नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया ही होंगे, पता है मुझे। स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, जिससे क्या होता है कि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख सकें और उनको भी जानकारियाँ मिल सकें, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम आपको बताते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बहुत अच्छा दिन है और आज दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्मदिन है। एक तो कलयुग के समय और दूसरा जो है वह त्रेता द्वापर के भी पहले के। तो पहले हम उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि वो पहले जन्म लिया है और उनका वैशिष्ट्य बहुत ही अद्भुत है, बहुत दिव्य है, महान व्यक्ति। उनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी का जो चरित्र है बहुत ही दिव्य है। पहले वो जो है ना पक्षियों को मारते थे और चोरी करते थे, लुटाई करते थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा ग्रंथों में बताया जाता है। हमारे बड़े लोगों ने यही बताया है। वाल्मीकि जी पहले जन्म में जो यही सब करते थे, समझ लीजिए। और उस जन्म में नारद जी ने जो है उनको एक सही रास्ता दिखाया, एक ऋषि ने ही। नारद जी घूमते थे और वो लोक कल्याण के लिए यहाँ वहाँ घूमते थे। तो एक दिन उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी को देखा और उन्हें जाकर पूछा कि ऐसा क्यों करते हो कि आप किसी पक्षी को, किसी पशुओं को, है ना, किसी व्यक्ति को क्यों मारते हो और क्यों लूटते हो लोगों को, इससे क्या होता है? बोलता है, उस समय जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने बोला कि ये जो है ना मैं अपने गृहस्थ के लिए कर रहा हूँ, मेरी पत्नी के लिए कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ। नारद जी बोले कि एक काम करो, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से जाकर पूछो जो तुम इसमें पाप करते हो। क्योंकि जब किसी को मारा जाता है ना तो चिल्लाता है, चीखता है, उसकी हृदय की जो गति होती रुक जाती है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी मर जाता है। एक मच्छर भी मरता है तो बहुत दर्द होता है मुझे, मच्छर भी मारने को डर लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्राण है वही मेरे अंदर भी है। मैंने सुना है वो लोगों का कि वो उसकी मुक्ति हो जाती इसलिए हम मारते। बहुत गलत करते हो भैया आप लोग, ठीक है। बेहोशी की बात अलग है, परंतु मारो मत। मच्छर भी नहीं मारा जाता, हमारे शास्त्र में मच्छर मारने की भी मनाही है। जैन धर्म में जो है ना बहुत ही अद्भुत वर्णन आता है इसका सबका। तो वाल्मीकि जी ने जब सुना नारद जी के वचनों को और घर गए, घर जाकर उन्हें अपने पत्नी से, अपने बच्चों से पूछा कि मैं जो ये करता हूँ, पशु पक्षियों को मारता हूँ, लूटता हूँ और फिर आप लोगों को खिलाता पिलाता हूँ, तो आपको कैसा लगता है? आप मेरे कर्म में जो है पूरी तरह साथ दे रहे हैं ना? तो बोले, हम लोग आपके साथ पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि ये आपका कर्म है। आपका कर्म है कि आपने मुझसे विवाह किया और विवाह करने के बाद मेरा भरण पोषण जो है आपको करना ही पड़ेगा। ये आपका कर्म है, इसको आपको करना है। तो मैं तो आपको उसकी आइडिया नहीं दे सकती हूँ, तो ये आपका ही कर्म है और वो आपको ही भोगना है। लड़कों से पूछा, लड़कों ने भी कहा कि हम तो छोटे हैं, ये सब आपका कर्म है, आपको ही भोगना पड़ेगा। वाल्मीकि जी जो व्यथित हो गए एकदम, और फिर से आए, नारद जी से मिले और नारद जी को बताया कि हमारे फैमिली ने ऐसा कह दिया, हमारा जो गृहस्थ है वो हमें एकदम अपोजिट है, वो हमें स्वीकार ही नहीं करता कि हम आपके कर्म में, आपके जो भी पाप है उसके अंदर हम आपके सम्मिलित हैं। नहीं है, डायरेक्टली नहीं कर दिया उनको। तो वाल्मीकि जी को नारद जी ने एक मंत्र बोला कि आप जय श्री राम बोलिए, परंतु वाल्मीकि जी के जो है ना जय श्री राम जैसा मंत्र बोलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ये मालूम ही नहीं है ये मंत्र क्या होते, तंत्र क्या होते, उन्हें मारना काटना मालूम था, तो बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने राम बोलने को बोला कि आप सिर्फ राम बोलिए। उनसे ये भी नहीं बोला गया राम, मतलब उनसे बोला ही नहीं गया, आप शब्द ही नहीं निकल रहा मुझसे, उससे क्या कर सकते हैं। तो उन्हें एक शब्द बोला गया कि एक काम करो, आप मरा बोलो, क्योंकि इनका मारने का काम था तो इन्हें मारना बहुत सिंपली तरीके से आता था। तो मरा बोलने को वहा, और मरा 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 बोलते बोलते वो कब राम बोलने लगे उनको ही नहीं पता चला, और वैसे ही वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब दूसरा जन्म उनको जब प्राप्त हुआ तो उसमें वाल्मीकि बने, महर्षि वाल्मीकि। और महर्षि वाल्मीकि जी ने
एक अद्भुत ग्रंथ लिखा जिसे हमारे भारत में बहुत ही उच्च स्थान पे रखा जाता है। उसका नाम है श्री वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण उसे कहा जाता है, परंतु रामायण ग्रंथ उन्होंने लिखा था। और रामायण ग्रंथ इतना अद्भुत है कि उसके विषय में जानना परखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। पहली बात मैं आपको बता दूं, रामायण जब लिख रहे थे तो जो घटना राम जी के जीवन में होने वाली थी उस घटना को वाल्मीकि जी लिख रहे थे। मतलब उसके पहले वो लिख देते थे कि राम जी आगे क्या होने वाला है, सीता हरण होने वाला है, उसके बाद हनुमान जी मिलने वाले हैं, रावण को भगवान मारने वाले हैं, वापस अयोध्या आने वाले, राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है या भगवान को वनवास होने वाला, टोटल सब वो पहले लिख चुकते थे। उसके बाद राम जी उस कृत्य को करते थे। यानी उनकी स्मरण शक्ति, उनकी एक प्रकार से जो एस्ट्रोलॉजी कितनी ब्यूटीफुल थी, वो कितनी सुंदर थी, आप लोग स्वयं सोचिए इस बात को। तो वाल्मीकि जी इस प्रकार से लिखते थे और लिखकर वही कथा जो है राम जी करते थे। तो ऐसे महान व्यक्ति थे, उनको इस भारत का आदि कवि कहा जाता है। ऐसी कवि और ऐसी कविता जो पॉजिटिविटी से भरी हो पूरी तरह से, ऐसी कविता है वो श्री रामायण। रामायण कथा के लेखक महान श्री आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में सादर वंदन। और ऐसे महर्षि हमारे इस पृथ्वी पर फिर से अवतार लें और धर्म की शाखा को बहुत ऊपर ले जाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। अब दूसरे महान व्यक्ति जो थे उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हैं और इस युग में उनका जन्म हुआ है और कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1800 के करीब में जन्म हुआ, 1900 के करीब 1950 में इनकी मृत्यु हुई। तो इनका व्यक्तिमत्व इतना दिव्य क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति के मुंह से अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सुनते हैं परंतु जानते नहीं हैं कौन। स्वतंत्र सेनानी थे परंतु उन्होंने किया क्या, इस बात को भी जानना है, इसलिए हम आज आपको बता रहे हैं। इसको आप सुनिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे और भारतवर्ष में जो है जब अंग्रेजों का शासन था उस समय बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। उसमें हमारे भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे, उसके बाद सरदार पटेल थे और ऐसे बहुत से व्यक्तित्व थे जो उस लड़ाई को लड़ रहे थे। बहुत से लोगों ने जो है अपना प्राणों की आहुति इस भारत को स्वतंत्र कराने में दे दी। उसके बाद जब मंत्रिमंडल बना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। एक प्रकार से वो प्रधानमंत्री बनने वाले, कुछ कारण से वो नहीं बन पाए। उप प्रधानमंत्री का पद, साथ में जो गृह मंत्री होता है वह पद उनको मिला। तभी जो है ना पूरे भारत में भाषाओं के आधार पर या फिर प्रांत के आधार पर देश बनने को तैयार थे। देश, समझ लीजिए आप इस बात को, देश बनने को तैयार थे। सब कोई हमारा अपना अपना देश बना रहा था। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तब सब अपना अपना देश बना रहे थे। यानी निज़ाम जो है वो अपना देश बना रहा था। उसके बाद जो जितने भी थे सब अपना अपना देश बना रहे थे। जितने भी प्रांत, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, और चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, और चाहे हैदराबाद हो, या चाहे कोई भी हो, सब राज्य खुद का देश बनाना चाहते थे, है ना। ऐसे ही जो है कश्मीर भी था। कश्मीर के बारे में 370 के और 35A के बारे में हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप देखिएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा ये क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग और इनकी टुकड़े क्यों करना चाहते हैं, इस देश के टुकड़े क्यों हों। इसीलिए उन्होंने कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक अनेक महीनों तक जो है यात्रा की और हर राजा से, हर न्यायपालिका से, उस समय की जो न्यायपालिका थी सबसे जाकर विचार विमर्श किया और उन्हें सबको समझाया कि हम एक देश बनाना चाहते हैं, उस देश में आप लोग रहिए और उस देश का एक राज्य बनकर रहिए। आपको पूरी संविधान की जो है आन बान शान के साथ रहने का अधिकार मिलेगा। और पूरा संविधान जो रचना थी उस प्रकार उन्होंने समझाई उसको, और पूरे विश्व को संदेश एकात्मता की दी कि हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब धर्म एक साथ रहें। इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया, शांति का संदेश दिया।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी को एग्री किया कि आइए हम साथ में जो है मिलकर देश बनाते हैं, है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले तो राज्यों की रचना की और राज्य बना दिए। राज्य जो है भाषा के तौर पर बटे हुए हैं, जैसे जैसी भाषा है या फिर प्रांत है उस प्रकार से इसे बांटा गया। उत्तर प्रदेश जो है प्रांत के इससे बटा गया, जैसे उत्तर प्रदेश यानी उत्तर साइड में था इसलिए उसका उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है इसलिए महाराष्ट्र। राजस्थान में राजस्थानी या फिर मारवाड़ी बोली जाती है इसलिए उसे राजस्थान या मारवाड़ कहा जाता है। तो ऐसे ही सब देश बच्चे, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। मतलब प्रांत जो है भाषा के आधार पर या फिर प्रांत के आधार पर राज्य बटे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है ना ये सब बनाया। नहीं तो मित्रों सबसे बड़ी बात ये होती कि अगर मुझे महाराष्ट्र से एमपी में जाना है या महाराष्ट्र से मुझे राजस्थान में जाना है या दिल्ली जाना है या कोई भी भारतवर्ष के अभी इस समय के कोई भी राज्य में जाना है तो मुझे पासपोर्ट लेके घूमना पड़ता और पासपोर्ट लेके जाना पड़ता, तब मुझे वहाँ एंट्री मिलती। उसमें भी कितनी छानबीन करनी पड़ती और कौन सा देश विकसित होता कौन सा नहीं होता कोई भरोसा नहीं था। कब कोई आतंकवादी हमला हो जाता, कौन कब किस पे राज करने लगता, कौन किस पे हैवी हो जाता, ये कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। तो ऐसे महान पुरुष यानी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और उनके लिए हमारी आदरांजलि बहुत ही दिव्य है। उनका बहुत आदर हम करते हैं और करना चाहिए, पूरे विश्व को उनका आदर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो कृतित्व थे बहुत ही दिव्य थे, बहुत दुर्लभ थे, बहुत अद्भुत थे, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों हमको सबको एकता जो है ना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिखाई। और दूसरा, आपको पता होगा कि सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में, यह मंदिर कितनी बार टूटा है आज तक आपको पता नहीं होगा। यह 18 बार टूट चुका, 18 से 20 बार टूट चुका। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय भी यही आंदोलन चल रहा था, परंतु नेहरू जी ने इसका विरोध भी किया था कि नहीं नहीं ये हमारा जो है ना धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए हम सोमनाथ मंदिर को नहीं बनाने का सपोर्ट कर सकते। कांग्रेस ने ऐसा किया था, कांग्रेस। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा नहीं, धर्मनिरपेक्षता इस प्रकार नहीं निभाई जाती। धर्मनिरपेक्षता होती है कि जब हम सब धर्मों का साथ देकर और किसी को भी ऊंचा नीचा ना समझे। तो अगर हमारे पास हिंदू धर्म है तो इसके देवी देवताओं पे अत्याचार हुआ है तो इनको हमें संभालना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर को पुनर्स्थापित फिर से किया। और सोमनाथ मंदिर बहुत बार टूटा, बहुत बार बना और उसकी कहानी बहुत अद्भुत है। उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप देखिएगा। तो ऐसे महान व्यक्तित्व थे, महान व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके लिए मेरा मानवंदन है। उन्होंने इस जन्म लिया, इस धरती पर इस भारत को उत्थान किया और हमें एकता का संदेश दिया। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और उनका हम हरदम कृतज्ञ रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरे भारत हिंदुस्तान को उनका कृतज्ञता याद रखनी चाहिए। और जो है हम थोड़ी अलग सी बातें करेंगे और वीडियो में है ना सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग अगर वीडियो शेयर नहीं करते तो मेरा सपोर्ट जो है ठीक कम होता है ना। आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारियाँ तो एक हम रोज़ के हिसाब से देते ही हैं, परंतु बहुत आगे आगे जो है ना जानकारियाँ जो हम रिसर्च करते हैं, हमारे जो दोस्त लोग हैं सभी हमसे रिसर्च करते हैं और फिर हम लोग जो है ना बहुत अद्भुत जानकारियाँ इस पर डाल रहे हैं। तो इसको आप शेयर कीजिए और चैनल को, ये जो मतलब हमारा फेसबुक है, इसको आप फेमस कीजिए एक प्रकार से। क्योंकि हिंदुत्व, धर्म और सनातन संस्कृति और नैतिकता और सद्भावना और संविधान पूरी तरह से सत्य हो और सही मायने में रहे और सबके ऊपर लागू हो, इसके लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं, ना कि व्यक्ति विशेष के लिए। इसके लिए आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा लगा, आज का दिन बहुत अद्भुत गया। सुबह सुबह मोदी जी का भाषण जो है वो सुना, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे प्राप्त हुई। ऐसे ही जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका भी बहुत आदर सम्मान है, उनके बारे में भी हम वीडियोस बनाएंगे। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो देखने का मन नहीं होता, बहुत लोग स्किप कर देते हैं। इसके लिए वीडियो छोटी रहे, इसका हम पूरा प्रयत्न करते हैं। तो वीडियो शेयर कीजिए अपने मित्रों में, ठीक है ना। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।